So कैसे बच्चों लोग? So let's start with our chapter 6 class 9 mathematics lines and angles. अब इस चैप्टर के बारे में we have already studied in 7th class और 8th class, थोड़ी बहुत नॉलेज है हमें एंगल्स के रिगार्डिंग। और रियल लाइफ में भी काफी यूज आता है ये। अगर देखिए मर्चेंट्स वगैरह यूज करते हैं डिजाइनिंग में और वुडन वर्क के लिए भी यूज होता है। और डांसर्स होते हैं वो भी काफी यूज करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर ग्रुप ऑफ डांसर्स हैं तो उनके क्या होते हैं मैच होते हैं, अगर स्टेप्स देखें और इक्वल डिस्टेंसेस पे मैच हो रहे होते हैं, तो उनको काफी एंगल्स की नॉलेज होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहले ये तीन एंगल्स की प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो कि रिलेटेड टू है पैरेलल लाइंस। जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो हम ये तीन जो हमारी हैं प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं एंगल्स रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस। तो फर्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी लाइंस पैरेलल होंगी, तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है L और MS पैरेलल, ये जो 11 लिखा है इसका मतलब क्या है, पैरेलल का साइन है 11 का मतलब। तो इफ लाइंस आर पैरेलल तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो अगर मैं देखूं इसमें हमेशा z बनता है, ऐसे z बनेगा, ये वाला एंगल है ये वाला एंगल, और z ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। बट मेरा मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए पैरेलल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए पैरेलल। तभी हमारा क्या होगा, लाइंस हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। जैसे देखो ये z बन रहा है, अगर मैं ऐसे बनाऊं इस पे लाइनिंग कर देता हूं। अब एक्चुअल z की उससे मत कंपैरिजन करना कि जो हमारा अल्फाबेटिक है वो ऐसे होता है वैसे नहीं। हमारा एक ही तरीका है कि हम देख लेते हैं अल्टरनेट बन रहा है। और यहाँ देखेंगे 3 और 4 भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि उल्टा z बन रहा है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर मैंने ऐसे बनाया 1 and 2, और ये 3 and 4 इक्वल है क्योंकि z बन रहा है। फिर को इंटीरियर एंगल, ये इसी से ही पता चल जाता है को इंटीरियर एंगल्स की इंटरनल एंगल्स, मतलब एक साइड में होने चाहिए, एक ही ट्रांसवर्सल पे। मतलब ये जो लाइंस है L और M पैरेलल है, और ये जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल बोलते हैं हम इसको। तो ये लाइन है मेरी ट्रांसवर्सल। तो आप देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, सेम साइड। एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री, एकदम सेम साइड। तो आप लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, सीधा को इंटीरियर एंगल्स, ध्यान रखना है कि सेम साइड होना चाहिए। थर्ड पे आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 बाहर की साइड और एंगल 2 अंदर आ रहा है ऐसे। फिर ये भी हो सकता है 3 और 4 भी इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल। तो और ये भी मैं बोल सकता हूँ ये वाला भी इक्वल है, जिसमें मैंने डबल लाइनिंग करी है, एंगल 5 एंड एंगल 6। ऐसे बहुत सारे एंगल हो जाएंगे, यहाँ 7 8 भी बन जाएंगे। तो काफी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। अब इसका कन्वर्स भी हम यूज कर सकते हैं। मान लो अगर मैं बोलूं एंगल 1 और एंगल 2 हमें बाय चांस क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है कि पैरेलल इक्वल है, एंगल 1 भी 90 डिग्री 50 डिग्री ले लिया, एंगल 2 भी है 50 डिग्री। तो हम कन्वर्स भी जा सकते हैं। उसका क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, तब भी समझेंगे, अभी भी थोड़ा समझ लेते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों बना है। तो हम बोल सकते हैं सिंस दीस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइंस वुड बी पैरेलल। पहले हम क्या देख रहे थे, लाइंस आर पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। बट अब क्या एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। तो देखो दो चीजों में हम यूज कर रहे हैं, लाइंस पैरेलल इक्वल आगे किसके, एंगल्स इक्वल के। और अगर मैं बोलूं एंगल्स इक्वल तो क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल। तो साइमल्टेनियसली चल रहा है ये, इससे हम इस पर जा सकते हैं और इससे हम इस पे वापस भी आ सकते हैं। सेम बात, सेम एज इट इज, इसमें एंगल का सम 180 बनना चाहिए, एक बाहर का और एक अंदर का एंगल इक्वल। ठीक है, कुछ एंगल्स देख लेते हैं जिसके लिए पैरेलल लाइन नहीं चाहिए होती है। तो मैं यहाँ एक टॉपिक डाल देता हूँ, नो पैरेलल लाइंस रिक्वायर्ड। पैरेलल लाइंस नहीं चाहिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, लीनियर पेयर। बहुत ही यूज होने वाला है ये। लीनियर पेयर में क्या है, अगर ये ए ओ
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अनइक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AO और इसको मैंने C पॉइंट कर दिया AOC। एंगल हमेशा ये तो पता ही होगा O बीच में ही आ सकता है, या तो मैं इसको AOC लिखूं या तो मैं इसको COA लिख सकता हूँ, दोनों चीजें लिख सकता हूँ, ठीक है। एंगल AOC नहीं समझा था, फिंगर अपनी ऐसे स्विच करिए, एंगल AOC खाली इतना एंगल प्लस एंगल COB या BOC, COB या BOC। O लिख देंगे तो मतलब है ये पूरा एंगल आ रहा हो, तो O नहीं लिख सकते, हम बड़े हुए हैं तो किसके इक्वल है 180 डिग्री के। ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर है, ठीक है। लाइंस पैरेलल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पढ़ लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली में क्या होता है, एक्स बनता है A B C D और ये पॉइंट हो गया O, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, एंड ये वाला एंगल जिसमें मैंने डबल लाइन करा और ये वाला भी इसके इक्वल है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC और AOB इज इक्वल टू AOD आएगा, AOD is equals to angle BOC and angle AOC किसके इक्वल होगा, एंगल DOB के, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन चीजों का। ये कौन सा एंगल था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा एक चीज इसमें भी देख लेते हैं, एक्सटेंशन है ये लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर को कई टीचर्स या जो भी स्कूल में कराएंगे एंगल्स वाला स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, अगर दो से ज्यादा यूज हो जाए ना, अगर मैं बोलूं एक एंगल और आ रहा है, ये अलग है एंड ये डिफरेंट है, तो एंगल वाला स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, बस मैं अलग से ऐड कर दूंगा एक एंगल और लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, कई स्कूल में लीनियर पेयर भी एप्लीकेबल है, तो आप वो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देख लेना, वरना लीनियर पेयर ही लिख लेना, ठीक है। ये एंगल वाला स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया ये वर्टिकली लीनियर पेयर। अब ये देख लेते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स को पता ही होगा, जिसका सम क्या होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 डिग्री। अब याद कैसे रखें, सप्लीमेंट्री में डबल पी आता है तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री में एक पी तो 90, ठीक है। और कौन सा एंगल हो गया हमारा, रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं जरा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये होगा, ठीक है। ये वाला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारा ये, तो ये वाला एंगल वो होता है जो 360 से कम होता है, लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180, ठीक है। लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180। तो अब इसको निकालना है, 60 है ये, तो रेस्ट ऑफ द हमें निकालना है। कंप्लीट एंगल होता है हमारे पास, कंप्लीट एंगल क्या होता है कि वो 180 होता है। तो अगर आपको इस पे रिफ्लेक्स निकालना, मैं बोलता हूँ अगर क्वेश्चन आ गया कि AOB का रिफ्लेक्स निकालो, तो आप क्या करेंगे, एंगल AOB रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, AOB का रिफ्लेक्स 360 माइनस 60, सो यू गेट 300। तो 300 आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 6.1। अब हमारे पास ये फिगर दे रखी है, हमें ये एंगल निकालना है, एंगल BOE, और रिफ्लेक्स निकालना है एंगल COE का। गिवन है हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दोनों चीजें हमारे को गिवन है, तो मैंने यहां मेंशन कर दिया एंगल BOD सिंगल हमें 40 डिग्री दे रखा है, और इनका कंबाइन एंगल AOC और एंगल BOE का। तो आप ये देखो एंगल BOD और एंगल AOC इक्वल है, ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD 40 डिग्री। क्यों, कौन से एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल,
ठीक है। अब AOC 40 आ गया, एंगल AOC प्लस एंगल BOE क्या था 70 डिग्री। तो मैं अगर AOC की जगह क्या लिख दूं 40 डिग्री, क्योंकि AOC मेरा यहां से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से 40 डिग्री हो गया। 40 डिग्री AOC की जगह BOE एज इट इज इक्वल में 70 डिग्री, एंगल BOE 70 माइनस 40, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो BOE क्या आ गया मेरे पास 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है एंगल COE का रिफ्लेक्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल COE का क्या निकालना है रिफ्लेक्स। तो पहले तो हम क्या करेंगे एंगल COE निकालेंगे। कैसे देखते हैं। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों एंगल्स एक ही लाइन में बन रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल AOC मेरे पास 40 डिग्री है, एंगल COE मेरे पास नहीं है, मेरे को निकालना है, प्लस एंगल BOE भी गिवन है क्या 30 डिग्री। या आप ये भी कर सकते हैं AOC और BOE का सम 70 दे रखा है और अल्टीमेटली ये भी 70 कर रहा है। सो एंगल COE प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल COE इक्वल टू 180, 70 उस साइड जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा तो यू विल गेट 110 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स के लिए मैंने बताया क्या करते हैं रिफ्लेक्स के लिए। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, इसके रिफ्लेक्स के लिए मतलब बाकी का पार्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या करेंगे 360 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, सो यू विल गेट 250 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर है 250 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो पहले तो मैंने XY बनाई, ठीक है, और ये MN है, एंड इफ POY क्या है 90 डिग्री, और क्या गिवन है A is to B 2 है और 2 is to 3 है। लेट द रेशियो B in X, तो रेशियो क्या हो जाएगा AB, और हमें दे रखा है कि ये A है एंड दिस इज B एंड ये पूरा का पूरा C है, ठीक है। ये O ये Y का ये है, तो हम लिख सकते हैं A मेरा क्या है 2x, B है मेरा 3x, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, हमें ये C कैलकुलेट करना, तो इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है XY और ऊपर जो भी तीन एंगल है, तो यहाँ पर भी मैं एंगल लीनियर पेयर लगा सकता हूँ, और नीचे की साइड देखें XY इस साइड, तो यहाँ पर भी एंगल सब लगा सकता हूँ। तो क्या लिखते हैं XY इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 3x प्लस 2x, POY कितना एंगल है ये 90 डिग्री, क्या हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर शॉर्ट फॉर्म। यहाँ लिखना तो आप लिख सकते हैं XY इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 5x 180 है, 180 सबट्रैक्ट 90 हो जाएगा क्योंकि 90 उससे जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 90 एंड x 5 के साथ मल्टीप्लाई, सो 90 डिवाइड बाय 5 18 डिग्री आ गया आपके पास। अच्छा b क्या हो गया, b क्या था 3x, तो 3 into 1 18 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 54 डिग्री। बट हमें तो कैलकुलेट क्या करना था भाई, c कैलकुलेट करना था। और एक चीज और, वर्टिकली मत कर देना, आप देखो ये हाफ और ये हाफ से ज्यादा है,
तो मत कर देना, गलत हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ये देखूं, यहाँ तो मैंने चलो लीनियर पेड़ लगा दिया था, ये निकल गया, यहाँ पर भी तो लीनियर पेड़ लगा सकता हूँ। देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो यहाँ दो एंगल्स हैं, और लीनियर पेड़ ऐसे भी लगा सकते हो। जरूरी थोड़ी है ऐसे ही लगेगा, इस साइड लग गया इस साइड लग गया, नहीं, अगर ऐसे है तो ऐसे भी लग सकते हैं, ऐसे भी, और स्लांट किया स्टीप कर दिया तो कहीं भी लगा सकते हैं आप लीनियर पेड़, बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो फिर से हम लिखते हैं इसको कॉपी करने के बाद क्या, MON is a straight line, MON is a straight line, तो क्या करेंगे 3x या b प्लस c इक्वल में 180 डिग्री, b क्या आया था मेरा 54 डिग्री, और c तो मुझे निकालना है 180, c इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल आ गया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में कहता है एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। पहले तो वो ट्रायंगल बनाते हैं, वो फिगर है, ये हमारे पास फिगर दे रखी है, SQ PRT। ठीक है, ये दो एंगल इक्वल ही होना, we have to prove PQS and PRT इक्वल है, PQS और PRT प्रूव करना है। To prove angle PQS is equals to angle PRT, ठीक है, ये इक्वल है। तो देखो क्या करते हैं, अब इन दोनों में मैं लीनियर पेयर लगा सकता हूँ, ये वाली साइड एंगल PQR प्लस एंगल PQS, और एक गिवन भी क्या है मेरे पास, एंगल PQR किसकी इक्वल है, एंगल PRQ के। तो देखते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, है ना। और यहां से मैं PQR की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं PQR की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि ये यूज हो रहा है, इसको मैंने 1 दे दिया, तो इसको मैं लिख देता हूं एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQS। ठीक है, ये वाला एंगल मैं क्या ले गया, उधर ले गया, इसको मैंने लिख दिया सेकंड। अब सेम हम इसमें भी लीनियर पेयर लगाएंगे, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ठीक है, यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, PRQ की, तो मैं PRT उधर ले जाता हूं, तो 180 डिग्री माइनस एंगल PRT, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, थर्ड, इसको मैंने थर्ड लिख दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PQR की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ 1 में, और यहाँ पर PRQ की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ 1 में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय 1 2 3 बाय 1 2 3 क्या लिखेंगे, और ठीक है, मैंने यहां पर क्या करा, PRQ में क्वेश्चन में गिवन था PQR के इक्वल है, तो PRQ किसके इक्वल है 180 माइनस PRT, और PQR किसके इक्वल है 180 माइनस PQS। अब आप ये देखो 180 से 180 कैंसिल हो, क्योंकि सेम, अगर मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर देखते हैं अगर सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 180 डिग्री आप यहाँ इधर भी लाते तो माइनस ना हो तब भी सब्ट्रैक्ट होता, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया PRT इक्वल टू PQS इक्वल हो गया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।